सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ट्रेन। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। ओके, फाइल हैंडलिंग बेसिकली मतलब होता है फाइल के संग डील करना। ओके, तो अब सबसे पहले हमारे पास फाइल हैंडलिंग में एक फंक्शन है ओपन नेम का। ये हमारे पास ओपन नेम का फंक्शन है जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। अब वो दो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स है? पहला तो है फाइल का नेम। ओके, तो फाइल का नेम लिखने से पहले हम लोग अपनी गूगल कोलैब में वो फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। यू कैन से मतलब डाल लेते हैं। अभी हमारे लैपटॉप पे है बट हम लोग उसको गूगल कोलैब में डाल लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका आईडी ऐसे होगा, आपने सबसे पहले इसको क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जाके अपलोड टू सेशन स्टोरेज पे क्लिक करना है। वहां पे आपके पास ये फाइल आ जाएगी, वहां पे मेरे नेम की कोडिंग नेम की, तो वो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर ली। अब ये coding.txt फाइल है जो कि मैंने गूगल कोलैब में डाल ली। ओके, अगर मैं इसको ओपन करूंगी यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज है जो मैंने लिखी हुई है, हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस चैनल। ओके, ये मैंने टेक्स्ट जो है अपने coding.txt में लिखा हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ओपन है। ओके, ओपन क्या करता है? फाइल को ओपन करता है। ओके, ये हमारा ओपन फंक्शन है जो हमारा फाइल हैंडलिंग में यूज होता है। अब हमारे यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। सबसे पहले तो फाइल का नेम। अब जो दूसरा है ना, यहाँ पे हमने कोट्स में लिखा हुआ है आर। वो आर का क्या मतलब है? देखो, ये हमारे पास 4 वेरिएबल्स होते हैं, आर, ए, डब्ल्यू एंड एक्स। अब ये मेन जो फाइल हैंडलिंग है ना, ये इन चारों पे ही वर्क करती है। तो अभी आप समझ लो कि क्या है। अब आर से क्या होता है? रीड। आर मतलब रीड। तो ये क्या होता है कि डिफॉल्ट वैल्यू होती है। डिफॉल्ट वैल्यू मतलब कि सपोज आप इस आर को ना भी गिफ्ट दो ऐसे, तब भी ये आर ही कंसीडर करेगा। ओके, तो अगर आपने आर देना है यहाँ, तो वैसे आप ये रखो कि आपने एक और आर्ग्यूमेंट देना ही देना है। बट डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब ये होता है कि भले ही आप आर दो या ना दो, तो वो बाय डिफॉल्ट आर को ही लेगा। ओके, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू है। ये क्या करती है? ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग, और ये एरर देती है इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये हमारा आर का मोटिव है कि आर क्या करता है। सेकंड है ए। ए मतलब होता है अपेंड। अब ये क्या करता है? ओपन्स अ फाइल फॉर अपेंडिंग एंड क्रिएट्स द फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर तो फाइल नहीं है, मतलब ये हमारा, हमने जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा है, अगर इस नेम की कोई फाइल नहीं है ना, तो उसको क्रिएट कर देता है और उसमें डेटा को अपेंड कर देता है, यू कैन से ऐड कर देता है। ओके, सिमिलरली डब्ल्यू क्या करता है? opens a file for writing, creates the file if it does not exist। अब देखो, ये दोनों में W और A दोनों ही क्या करते हैं? ऐड करते हैं। बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो ए है ना, ए अपेंड करता है। अपेंड मतलब कि जो कंटेंट हमने लिखा है ना, उसको हटाता नहीं है, उसके आगे ही आगे कुछ ऐड करता रहता है। बट जो डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू का मतलब होता है कि वो बाकी का पुराना सारा डेटा डिलीट कर देगा और न्यू डेटा को ऐड कर देगा। ओके, और फिर फोर्थ है एक्स। एक्स मतलब होता है क्रिएट। तो क्या करता है? क्रिएट्स द स्पेसिफाइड फाइल, रिटर्न्स एन एरर इफ द फाइल एग्जिस्ट। तो जो एक्स है वो क्या करता है? एक फाइल को क्रिएट कर देता है। तो अब सबसे पहले हम लोग आर देखते हैं। आर हमने क्या डिस्कस किया कि वो रीड करता है। ओके, तो हमने क्या किया? ओपन कर ली फाइल, मतलब कि ओपन फंक्शन लगाया। किस पे लगाया? coding.txt, और फिर हमने कॉमा देके आर लिख दिया। उसके बाद हमने क्या कमांड दी? प्रिंट में लिखा f डॉट रीड फंक्शन। तो ये क्या करेगा? रीड करके हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट दे देगा। ठीक है, जो ओपन फंक्शन क्या करेगा? कंप्यूटर अपने स्टोरेज सिस्टम में उस फाइल को ओपन कर लेगा, बट हम लोगों को आउटपुट भी तो चाहिए ना। तो आउटपुट के लिए हम लोग क्या करेंगे? f डॉट रीड फंक्शन का यूज करेंगे। अब आप यहाँ पे घबराओ मत कि रीड क्या है और एफ क्या है। एफ देखो, एफ ये है जो ये हमने वेरिएबल लिखा। ओके, तो जैसे ही ओपन फंक्शन है ना, वैसे ही हमारा रीड फंक्शन भी है। ये फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस हैं, जैसे ओपन फंक्शन, रीड फंक्शन, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रीड लाइन फंक्शन। अब देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा? रीड। तो उसने सारा का सारा डेटा हम लोगों को रीड करके दे दिया। अब हमारे पास सेकेंड फंक्शन है रीड लाइन। अब रीड लाइन जो फंक्शन है वो क्या करता है? हम लोगों को एक एक लाइन का आउटपुट देता है। मतलब कि एफ डॉट रीड लाइन हमने लिखा, तो वो जो फर्स्ट लाइन होगी ना, वो हम लोगों को यहाँ पे लिख के दे देगा। और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रीड लाइन को टू टाइम्स लिखूं, और अगर मैं अब इस कोड को रन करूं, तो वो देखो, वो हम लोगों को जो फर्स्ट रीड लाइन है ना, वो हम लोगों को फर्स्ट लाइन दे देगा, और अगर हम लोग 2 बार लिखेंगे तो वो सेकेंड लाइन दे देगा, हम लोगों को प्रिंट कर देगा। मतलब देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या था? हेलो एवरीवन फर्स्ट लाइन में, और वेलकम टू दिस चैनल सेकेंड लाइन में। तो अगर हमने 2 बार लिखा, तो हम लोगों ने उसने हमको दूसरी लाइन भी प्रिंट करके दे दी। ओके, अब देखो, यहाँ पे हमने एक और फंक्शन यूज किया है, क्लोज फंक्शन। तो बेसिकली क्लोज फंक्शन कोई जरूरी नहीं है
बट ये कहते हैं कि अगर हम लोग अपना कोड लिखते हैं ना, तो हम लोगों को अगर फाइल हमने सपोज करो रीड कर ली, तो उसके बाद हम लोगों को बंद कर देना चाहिए। तो अगर आप इसको ना यूज करो तब भी आपके कोड में कोई दिक्कत एज सच नहीं आएगी, बट ये होता है कभी कभी आपने फॉर एग्जाम्पल फाइल में चेंजेस किए और चेंजेस करके आप उसको क्लोज करना भूल गए, तो कुछ मतलब गलत गुलत कुछ यहाँ पे या तो आपका टाइप मतलब कि ये कंप्यूटर के अंदर का सिस्टम है कि वो कुछ एरर दे देगा या कुछ हो जाएगा, तो ये बेटर है कि आप एफ डॉट क्लोज कर लो कि वो जो कंप्यूटर ने अंदर अपनी फाइल ओपन किया है ना वो क्लोज कर देगा। ओके, तो अब अभी तक हमने 3 फंक्शन देखे, एक तो ओपन फंक्शन, दूसरा रीड फंक्शन, और इसी में हमारा रीड लाइन फंक्शन भी आता है। अगर सारा रीड करना है तो हम लोग रीड फंक्शन यूज करते हैं, और अगर एक एक सिंगल लाइन रीड करनी है तो रीड लाइन फंक्शन, और थर्ड हमारा है क्लोज फंक्शन। ओके, अब ये हमने बेसिक कर लिया, बेसिक यही है सारा का सारा फाइल हैंडलिंग में। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट कोड में हमने यहाँ पे क्या लिखा, ए फंक्शन का यूज किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से जो मेन आपको समझ लगेगा कि क्या है, मैं एक बार आपको रन करके इस कोड को दिखाती हूँ। अब ये देखो, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं 3 लाइन्स को। सबसे पहले हमने ओपन किया, ओपन किसको करना है, कोडिंग क्रेन को, कोडिंग डॉट टीएक्सटी। ओके, उसके बाद हमने ए लिखा। ए का मतलब होता है कि हमने कुछ ऐड करना है फाइल में। ओके, उसके बाद ए तो हमने लिख दिया, ए मतलब ऐड करना है, बट हम लोगों ने जो ऐड करना है वो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, राइट फंक्शन में। जैसे अभी हमने रीड फंक्शन देखा, रीड क्या करेगा, हम लोगों को आउटपुट देता है, वैसे ही जो राइट फंक्शन है ना वो क्या करता है, कुछ ना कुछ हमारी फाइल में ऐड कर देता है। ओके, तो अब हमने यहाँ पे क्या, नाउ द फाइल हैज मोर कंटेंट, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद हमने एफ डॉट क्लोज कर दिया, मतलब फाइल को बंद कर दिया। ओके, उसके बाद हमने फिर से ओपन की फाइल को, और अब हमने यहाँ पे आर कमांड दी, आर मतलब होता है रीडिंग पर्पस के लिए, और उसके बाद हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ डॉट रीड। तो यहाँ पे जब हमने इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चैनल तक हमने लिखा था, नाउ द फाइल हैज मोर कंटेंट हमने यहाँ पे रन किया, तो ये इसने एक बार ले लिया, बट यहाँ पे आप देखोगे मैंने गलती से 2 टाइम्स इस कोड को रन कर दिया था। तो जितनी बार हम लोग रन करेंगे ना उतनी बार हम लोगों को ये ऐड होता जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल अभी देखो, यहाँ पे नाउ द फाइल हैज मोर कंटेंट 1 टाइम और ये 2 टाइम, अगर मैं इस कोड को फिर से रन करूंगी ना तो मेरे पास यहाँ पे 3 टाइम्स लिख के आ जाएगा। देखो, यहाँ पे सबसे पहले 1, ओके, ये हमारा हो गया 2, और फिर लास्ट में आप देखो यहाँ पे 3 टाइम्स लिख के आ गया। तो ये क्या करेगा, जब जब हम लोग इस कोड को रन करेंगे ना तब तक वो ऐड करता जाएगा। तो ये होता है हमारे ए वेरिएबल का काम कि वो ऐड करता जाता है। ओके, अब यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस हमने यहाँ पे क्या लिखा, ए की जगह डब्ल्यू लिख दिया। अब ध्यान से देखना, अब आपको डिफरेंस इसका समझ लगेगा। अब देखो, हमारे जो फाइल है हमने कोडिंग डॉट टीएक्सटी लिखा, उसमें हमारा पहले से कोड था, बट जब हमने इसको डब्ल्यू किया ना और हमने यहाँ पे राइट में वैल्यूज लिखी, तो वो क्या करता है, वो बाकी जो कंटेंट होता है ना उसको हटा देता है, और जो हमने यहाँ पे लिखा है ना वही एज इट इजली हम लोगों को प्रिंट करके दे देता है। तो ये डिफरेंस है हमारा ए मतलब अपेंड में और डब्ल्यू मतलब राइट में। तो मेन फाइल हैंडलिंग का यही कॉन्सेप्ट है, ए और डब्ल्यू का डिफरेंस। अगर आपको कभी कुछ पूछता भी है कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है, तो इसमें ये चीज मेन है जो आपको याद रखनी है। ओके, उसके बाद है एक्स वेरिएबल। तो एक्स क्या करता है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास माई फाइल नहीं, नेम की कोई भी फाइल नहीं है, तो जैसे ही हम लोग इसको रन करेंगे तो हमारे पास माई फाइल डॉट टीएक्सटी जो है वो यहाँ पे ऐड होके आ जाएगी। अभी यहाँ पे आप 2 मिनट तक देखोगे तो आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, अभी थोड़ा स्लो है इसलिए यहाँ पे आपको दिख नहीं रही, बट यहाँ पे वो आ जाएगी। अब यह एक्स का भी आपको समझ लग गया कि एक्स क्या काम करता है, वो अगर फाइल नहीं है ना तो उसको क्रिएट कर देगा, और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट हो तब वो वहां पे क्या देगा, एरर देगा। ये देखो यहाँ पे हमारे पास आ गई माई फाइल डॉट टीएक्सटी। ओके, तो ये हमारा एक्स का था। अब यहाँ पे लास्ट क्या है, अगर हम लोगों ने कंटेंट को डिलीट करना है तो यहाँ पे हमारे पास एक मॉड्यूल है इम्पोर्ट ओएस। जैसे हम लोग इम्पोर्ट नंपाई वगैरह या इम्पोर्ट पांडास करते हैं ना, वैसे ओएस एक पाइथन का इनबिल्ट मॉड्यूल है। तो ये क्या हेल्प करता है, हमारा जो कंटेंट होता है ना जैसे कोडिंग क्रेन डॉट टीएक्सटी उसको डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ सिंपली क्या लिखना, इम्पोर्ट ओएस, उसके बाद ओएस डॉट रिमूव, और उसके अंदर हम लोगों ने फाइल का नेम दे देना। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था फाइल हैंडलिंग का। इसमें मेन यही है जो आपने ये 4 चीजों को ध्यान में रखना है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।